तो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2024-25 प्रीलिम्स एग्जाम 28 फरवरी और लास्ट शिफ्ट भी आपकी खत्म हो चुकी है। और लास्ट शिफ्ट का फटाफट से एनालिसिस कर लेते हैं। अगर ओवरऑल बात करें तो पेपर मॉडरेट लेवल पे है, जैसा अदर शिफ्ट्स में पूछा गया है उसी टाइप का पेपर है। अगर सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो क्वांट के अंदर सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन है। रॉन्ग नंबर सीरीज इस बार पूछी गई जिसके 2 क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर बात करें तो 2 डीआई थे, जिसमें एक डीआई बार ग्राफ है जिस पे 5 सवाल है और दूसरा डीआई टेबल ग्राफ है जिस पे 5 सवाल है। थोड़ा सा कंफ्यूजन ये भी है कि एक बच्चा कह रहा था कि लाइन ग्राफ है, ठीक है, लेकिन जहां तक हमारा इन सेशंस का पर्पज होता है सिर्फ पता चले, चाहे लाइन हो चाहे टेबल हो चाहे बार हो, है इन तीनों में से कोई भी दो, ठीक है। उसके बाद अर्थमेटिक के 13 क्वेश्चन है जिनमें मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जैसे प्रॉफिट लॉस, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड पार्टनरशिप, रेशियो, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन्स, टाइम एंड वर्क, एवरेज, और एक इंटरेस्ट का क्वेश्चन भी है। ओवरऑल अगर बात करें तो 25 से 30 के बीच में क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे। रीजनिंग और इंग्लिश का भी जान लेते हैं। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपकी सिलॉक्स से क्वेश्चंस आए थे और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से क्वेश्चन आए थे जहाँ पे आपका वर्ड बेस्ड सीरीज आया हुआ था। ठीक है, आपका कंपैरिजन बेस्ड पजल आया था, शॉर्ट पजल, जिसमें आपका 6 पर्सन पे बेस्ड उनका वेट था। ठीक है, आपका अनसर्टेन रो बेस्ड क्वेश्चन आया था जिसमें सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग थे। डायरेक्शन से क्वेश्चन आए हुए थे और कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं लीनियर अरेंजमेंट आई थी, कुछ कह रहे हैं सर्कुलर अरेंजमेंट आई थी, जिसमें आपके 8 पर्सन थे और नॉर्थ फेसिंग थे या फिर आउटसाइड फेसिंग थे। ठीक है, मंथ प्लस डेट बेस पजल आई थी आपकी और स्क्वायर पे आया था, स्क्वायर अरेंजमेंट, जिसमें आपका इनसाइड प्लस आउटसाइड दोनों ही थी। और साथ में आपका पेयर फॉर्मेशन आया था और एक आपका रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आया था जिसमें आपका नंबर बेस था। ठीक है, और ऑड एंड इवन पे ऑपरेशन वहां पे करना था। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपके आरसी से क्वेश्चन आए थे, पैराजिम्बल से क्वेश्चन आए थे, एरर डिटेक्शन से क्वेश्चन आए थे और मिसस्पेल्ड वाला वर्ड भी आया था। ठीक है, फिलर से आपके क्वेश्चन आए थे। ये सारा आपका इंग्लिश का था एंड आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। और अगर आपको हमारे साथ डिटेल एनालिसिस में जुड़ने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, वहां से आपको डिटेल में एनालिसिस मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। एंड इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।